हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो सी प्लस प्लस पे बनाया गया है। कुछ स्टूडेंट्स के मेल मुझे मिले जिसमें बोला गया कि सर सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल्स बना दीजिए। और सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रोग्रामिंग की बात करें, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी अच्छा है। जावा और सी प्लस प्लस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जनरली बेसिक पूछ लिए जाते हैं। सी प्लस प्लस के फीचर्स की अगर हम बात करें तो इस वीडियो में फीचर्स हमने इंक्लूड नहीं किए हैं। फीचर्स का एक अलग से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स का अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। इसके अंदर सी प्लस प्लस का बेसिक जो एक प्रोग्राम होता है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर रहती है। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें तो इतना अभी जान लीजिए कि सी प्लस प्लस जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या, कि जो भी ऑपरेशंस इसके अंदर होने हैं वो सब के सब ऑब्जेक्ट के थ्रू कंप्लीट किए जाएंगे। तो इसका सबसे पहला प्रोग्राम हम देख लेते हैं एक बार कि जो सी प्लस प्लस का बेसिक प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम क्या रहेगा। सबसे पहले जो इसमें लिखा जाता है वो है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच। डॉट एच लिखना कंपलसरी नहीं है, आप छोड़ सकते हैं, इसको ऑप्शनल होता है। अच्छा, इसको एक एक चीज़ सिंगल सिंगल हम समझ लेते हैं। हैश इंक्लूड की अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इसको कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो पहला सिंबल आपको मिल रहा है हैश, इसको कहा जाता है प्री प्रोसेसर टैग। ये पूरी की पूरी तो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसको कहा जाता है प्री प्रोसेसर टैग। अच्छा, टैग का काम क्या है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होती है ये काफ़ी सारी होती है। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यूज में लिया है हैश इंक्लूड, ये हैश डिफाइन भी होती है। हैश कुछ इफ एल्स फंक्शंस भी होते हैं डायरेक्टली जो यूज ले लिए जाते हैं यहाँ पे। कंडीशन बेस्ड भी होती है। अच्छा, हैश की अगर हम बात करें तो हैश लगाया जाता है जो प्री प्रोसेसर है आपका, उसको इन्वोक करने के लिए, ताकि प्री प्रोसेसर अपना काम करना स्टार्ट कर सके। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ लिखा हुआ है आईओ स्ट्रीम डॉट एच। आईओ स्ट्रीम जो है ये है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। आईओ जो है यहाँ पे ये इनपुट आउटपुट है। स्ट्रीम जो होता है इसको हम नंबर ऑफ लाइंस बोल सकते हैं। इनपुट आउटपुट जो लाइंस है आपकी, या फिर इनपुट आउटपुट जो डेटा है, उसके लिए ये एक है आपकी डॉट एच लगा हुआ है, ये है आपकी हेडर फाइल, इसको बोला जाता है हेडर फाइल। अच्छा, यहाँ पे दो सिंबल्स हैं। ये जो सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स की अगर हम बात करें तो हेडर फाइल अगर प्री डिफाइंड हो, हेडर फाइल आपकी दो टाइप की हो सकती है, या तो प्री डिफाइंड हो सकती है या फिर यूजर डिफाइंड हो सकती है। अगर हम प्री डिफाइंड की बात करें तो प्री डिफाइंड में हमेशा सिंबल रहेंगे आपके ये वाले। अगर यूजर डिफाइंड की बात करेंगे तो यूजर डिफाइंड में आपके सिंबल रहेंगे कोट्स वाले, डबल कोट्स के। यहाँ उसका नाम लिखा रहेगा जो आपकी हेडर फाइल होगी। अच्छा, यहाँ पे बात आती है कि हेडर फाइल जो है उसकी डेफिनेशन कहाँ पे होती है। तो हेडर फाइल की डेफिनेशन होती है लाइब्रेरी फाइल्स में। आपका जो सॉफ्टवेयर होगा उसकी लाइब्रेरी फाइल्स में। सी प्लस प्लस रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आप लोग यूज में ले रहे होंगे उसके अंदर कुछ फोल्डर्स होते हैं, उसमें लाइब्रेरी फाइल होगा, उसके अंदर ये आईओ स्ट्रीम डॉट एच जो है इसकी डेफिनेशन रहेगी पूरी की पूरी। अच्छा, डेफिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि ये वाली जो यहाँ पे लिखी हुई है आई स्ट्रीम डॉट एच, इसके वर्क को समझा जा सके, मतलब आपका जो प्रोग्राम है। अच्छा, इस चीज़ को समझिएगा कि अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी समझता है। मतलब उसको सिर्फ या तो जीरो का मतलब पता है या फिर वन का मतलब पता है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हम कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, हम लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं बेसिकली। तो ये कौन सी कैटेगरी की लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। अच्छा, ये वाले वीडियो बनाने के पीछे मोटिव मेन ये है कि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो जिन लोगों का एसओ का इंटरव्यू है, या फिर काफ़ी सारे जो इंटरव्यूज वगैरह फेस करने जा रहे हैं, या फिर ऐसे हम बोले कि नॉर्मल जो होता है बेसिक बेसिक, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बेसिक से ही पूछे जाते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा है, एग्जाम में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, कंप्यूटर समझता है बाइनरी में, तो मतलब यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल या बाइनरी में कन्वर्ट करने की, जिसके लिए यूज़ में के लिए जाता है हमारे को ज़्यादातर कंपाइलर। सी प्लस प्लस के अंदर कंपाइलर यूज में लिया जाता है। अच्छा, जिस सॉफ्टवेयर पे ये प्रोग्राम वर्क किए जाते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये हर चीज़ एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम को देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पे लिखा हुआ है इंट। इंट लिखा गया है इंटीजर के लिए, उसके बाद में मेन लिखा हुआ है। मेन जो है आपका ये एक फंक्शन है।
मेन जो है आपका ये फंक्शन है। फंक्शन का पता कैसे लगा? पैरेंथेसिस से। अच्छा, फंक्शन जो है ये फंक्शन का स्टार्ट सिंबल है, ये फंक्शन का एंड सिंबल है। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक है। मतलब जब भी आपका कोई सा भी प्रोग्राम रन होता है तो हमेशा ये वाला पार्ट ही रन होगा, मेन वाला पार्ट। मेन फंक्शन जो होगा ये हर प्रोग्राम के अंदर होता है और कंपलसरी है, ये लिखना ही लिखना है आपको। अच्छा, इन ब्रैकेट्स की बात करें तो ये प्रोग्राम स्टार्टिंग कहलाता है। मतलब आपका जो कोड होगा वो कोड इस पूरे पैरेंथेसिस इस ब्रैकेट के अंदर होगा, करली ब्रैकेट स्टार्ट से लेके एंड तक। मतलब ये स्टार्ट ब्रैकेट है आपका और ये वाला एंड ब्रैकेट है आपका। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट लाइन अगर हम इसकी देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है COUT, सी आउट। सी आउट जो है आपका ये कौन सी फाइल है? अच्छा, इसको पहले ऐसे समझ लीजिएगा कि जो भी प्रोग्रामिंग हमको करनी है वो किस पे करनी है? हमको प्रोग्रामिंग करनी है कंसोल पे। कंसोल क्या होता है? ब्लैक कलर की जो स्क्रीन आपको दिखाई देती है कंप्यूटर के अंदर, उसको बोला जाता है कंसोल। अच्छा, यहाँ पे जो सी आउट है आपका, सी आउट की अगर हम बात करें तो सी आउट बेसिकली जो है ये आउटपुट के लिए यूज में लिया जाता है। लेकिन इसको बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है स्ट्रीम इंसर्शन। स्ट्रीम इंसर्शन क्यों बोला गया है इसको? क्योंकि आप लोग कर क्या रहे हैं, इस कंसोल के अंदर डेटा इनपुट डाल रहे हैं, मतलब इस कंसोल के अंदर डेटा को इंसर्ट करवा रहे हैं। तो अब इसको ऐसे समझ लीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे सी आउट, ये क्या है? आउटपुट के लिए लिखा जाता है। यहाँ पे ये सिंबल लगा दिए जाते हैं, उसके बाद में डबल कोट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी जाएगी वो एज इट इज आपकी कंसोल पे चली जाती है। इसके बाद में ये वाला जो पार्ट है, इसके बाद में एक सिंबल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आपने सेमीकोलन लगाया हुआ है। ये जो सेमीकोलन है इसको कहा जाता है टर्मिनेटर। ये टर्मिनेटर सिंबल है, इसको टर्मिनेटर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न जीरो। जीरो की अगर हम बात करें तो ये किस टाइप की वैल्यू है? इंटीजर टाइप की। अच्छा, ये वाली जो वैल्यू होती है, जो आपका मेन फंक्शन हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करता है, तो हम लोग करते हैं क्या है, इस वैल्यू को सेट कर देते हैं जीरो पे। यहाँ पे इंटीजर हमने लिखा हुआ है, मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी। यहाँ पे लिख दिया रिटर्न जीरो। तो फंक्शन जो होगा आपका हमेशा वैल्यू रिटर्न करेगा, और वैल्यू रिटर्न हमने क्या कर दी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए? जीरो वैल्यू। तो यहाँ तक का जो पूरा पार्ट था इसका बेसिक अगर हम समझें तो एक बार वापस से देख लीजिएगा। सबसे पहले है आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, उसके बाद में हेडर फाइल, सबसे आगे टैग लगा होता है जो प्री प्रोसेसर को इन्वोक करने का काम करता है। मेन यहाँ पे फंक्शन है, सारे प्रोग्राम जो होंगे मेन फंक्शन से स्टार्ट होंगे। इंट जो है यहाँ पे ये डेटा टाइप हम लोगों ने यूज में लिया है, रिटर्न टाइप है, किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। कोई सी भी वैल्यू कैलकुलेशन हुआ, कुछ भी हुआ जो प्रोग्राम के थ्रू हम करेंगे, जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, ये वैल्यू रिटर्न करने का काम करेगा। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ये स्टार्टिंग है, ये एंड है, ये पूरा ब्लॉक कहलाता है। ब्लॉक के अंदर यहाँ पे सी आउट लिखा हुआ है, आउटपुट के लिए है। इंसर्शन कहा जाता है इसको, स्ट्रीम इंसर्शन। नेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है डबल कोट के अंदर अपनी पाठशाला, ये वाला पार्ट एज इट इज आउटपुट पे चला जाएगा। ये है रिटर्न जीरो। जीरो जो लिखा हुआ है ये इंटीजर के लिए लिखा हुआ है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा बेसिक है, किसी भी प्रोग्राम का बेसिक पार्ट। यहाँ पे ये पूरा का पूरा बेसिक समझ लेना जरूरी है। अच्छा देखो, बात अब ये आती है कि प्रोग्राम को रन कैसे किया जाए, प्रैक्टिस कैसे की जाए। तो प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो एक वेबसाइट है www.codeblocks.org ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसको कहा क्या जाता है? ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो एक वेबसाइट है, आपको करना क्या है, इस वेबसाइट को ओपन करिएगा, इस पर डाउनलोड का एक टैब है, उस टैब पे क्लिक करिएगा। टैब पे क्लिक करने के बाद में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ऑप्शंस में आपको सेलेक्ट करना है डाउनलोड द बाइनरी रिलीज। 4-5 ऑप्शन आपको मिलेंगे, वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है डाउनलोड द बाइनरी रिलीज। उसके बाद आपको काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म के वहाँ पे मिल जाएंगे। विंडोज़ भी होगा वहाँ पे, लिनक्स बेस्ड भी होगा, मैक ओएस का भी होगा वहाँ पे। तो आपको करना क्या है, उसमें से विंडोज़ अगर आप यूज में ले रहे हैं, बेसिकली विंडोज़ ही चलाते हैं सब लोग, तो विंडोज़ की अगर हम बात करें तो विंडोज़ पे आपको चूज करनी जो फाइल, उस फाइल का नाम है कोड ब्लॉक्स 16.01 मिंग डब्ल्यू फोर्ट्रान सेटअप .exe। तो ये वाली जो फाइल है आपको ये वाली फाइल डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद में इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में सिंपल सा, काफ़ी सिंपल सा यूजर इंटरफेस है, आप लोग यूज में ले पाएंगे आसानी से। तो यहाँ तक का जो पार्ट था ये बेसिक था, पहला ट्यूटोरियल था सी प्लस प्लस का। अगर आपको पसंद आता है, आप चाहते हैं ऐसे वीडियोज और बनाए जाए तो हमको बताइएगा। जावा के भी वीडियो जैसे बनाने की सोचा जा रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि जावा के भी वीडियोज बनाए जाएँ तो जावा के लिए भी बोल लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके हमको बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, पसंद आता है तो लाइक करके हमको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।